बड़ी बहू शेर तो छोटी निकलेगी सवा शेर। इस ससुराल का तो अब अल्लाह ही हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल्स। यानी कि नेक्स्ट मुकम्मल एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिरकार ज़ुहैब की शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। उजाला भी इस शादी में शिरकत करती है और ये देख कर के नवाल तो वाकई बहुत खूबसूरत है। वो बहुत परेशान हो जाती है और उसका दिल उदास हो जाता है। लेकिन उजाला को देखकर किरण का ओछापन शुरू हो जाता है। ज़ुहैब के आगे पीछे ऐसे घूमती है कि जैसे ज़ुहैब की और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो। ज़ुहैब को जानबूझकर मिठाई खिलाती है, उसके साथ हंसी मजाक करती है, लेकिन ज़ुहैब बिल्कुल सीरियस है। ज़ुहैब का सारा ध्यान तो उजाला पर है। नवाल के साथ बैठा भी उसके साथ बैठा ही नहीं, देख रहा है तो सिर्फ उजाला को, जिस पर नवाल भी नोट करती है और नवीन से पूछ ही लेती है ये कौन है। इस पर नवीन कहती ये किरण भाभी की कज़न है, रिसेंटली शादी हो चुकी है इसकी। खैर ऐसे मेहंदी का फंक्शन गुजर जाएगा। दूसरे दिन ज़ुहैब के घर से बहुत शानदार तरीके से नवाल के लिए बारात आती है, जो किरण देखकर दंग रह जाती है और बहुत जेलसी फील करती है कि मेरे लिए तो बारात इतनी धूमधाम से ना आई थी। आज भी ज़ुहैब की नज़र सिर्फ उजाला को ढूंढ रही है। वो निकाह के पेपरों पर साइन भी करता है तो सामने उजाला को देखता है। उजाला उसको देखकर रो पड़ती है। बेख्तियार उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिसने मेरा होना था आज किसी और का हो रहा है। मैं हमेशा के लिए ज़ुहैब को खो रही हूँ। अपनी शादी पर उसको इतना दुख ना हुआ था जितना उसको ज़ुहैब के अब निकाह पर हो गया, क्योंकि ज़ुहैब तो उजाला से मोहब्बत करता ही था। इसके साथ साथ उजाला भी अब ज़ुहैब को टूटकर चाहने लगी थी, लेकिन किसी से बयान नहीं करती थी। किरण ये सब देखकर ऐसे खुश होती है कि जैसे कोई उसने जंग फतह कर दी हो, जैसे उससे दुनिया जहान की खुशी मिल गई हो उजाला और ज़ुहैब को अलग करके। शादी के फंक्शन ख़त्म हुए, नवाल अपने ससुराल में आ गई तो अब किरण के भी गिले शिकवे स्टार्ट हो गए। मेरा तो इस्तकबाल इतना शानदार ना हुआ था, मुझे तो किसी ने आते खाना भी ना पूछा था। नवाल के तो सारे आगे पीछे घूम रहे हैं। ये होता है स्टेटस का फ़र्क, इन्होंने मुझे ज़रा भी अहमियत नहीं दी थी। अब ज़रबाब तो सर पकड़ कर बैठ जाता है कि किरण हमेशा अब ऐसी ही बातें करती रहेगी। लेकिन किरण को चुप कौन करवाए। किरण की ज़ुबान तो बंद होती ही नहीं, वो बस बोलती जाती है तो बोलती ही जाती है। दूसरी तरफ मैडम नवाल को देख लें तो सुबह सवेरे उठ के खड़ी हो गई वेस्टर्न ड्रेस पहने, जिस पर ज़ुहैब बोल पड़ता है हम नीचे जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, ज़रा ढंग के कपड़े पहन लीजिए। लेकिन नवाल किसी की सुनने वाली नहीं। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी, मैं किसी के लिए खुद को नहीं बदलती, मैं ऐसी ही ड्रेसिंग करती हूँ। वो ज़ुहैब की एक नहीं सुनती और उसी हुलिये में ही नीचे डाइनिंग टेबल पर चली जाती है। सारे घर वाले उसे देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो किरण बहुत खुश है कि आखिरकार नवाल भी इनके काबू नहीं आने वाली। लेकिन किरण की परेशानी तो तब स्टार्ट होती है जब नवाल उसको उसके स्टेटस के, उसके छोटे घराने के ताने देगी। अब किरण से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि नवाल से बदला कैसे दे। आखिरकार वो नवाल की टो में लग जाती है। आखिरकार नवाल का एक नाकाम माजी का अफेयर उसके सामने आ जाता है, जिस पर किरण बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको बढ़ा चढ़ाकर घर वालों के सामने बयान करेगी, जिसकी वजह से नवाल और ज़ुहैब के रिश्ते में फ़र्क पड़ जाएगा और इनका रिश्ता टूट जाएगा। इस तरह किरण यहाँ पर भी अपने मकसद में, अपनी चालों में कामयाब हो जाएगी। लेकिन है ये रिश्ता टूटना किरण को बहुत महंगा पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस मेगा एपिसोड के ड्रामा का प्रोमो का रिव्यू यहीं तक। नेक्स्ट ड्रामा प्रोमो के रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।